पर भगवान, मैंने जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया, वृंदावन का स्पर्श करते ही मैं युवती हो गई। किंतु मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य जर्जर तो पहले से थी, यहां आते ही बेहोश होके गिर गए, मरणासन्न हो गए। ऐसा लगता है ये अंतिम श्वास गिन रहे हैं। और ये जो देवियां खड़ी है ना, ये सामान्य देवियां नहीं है। श्री गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती आदि पवित्र नदियां, मोक्ष प्रदायिनी नदियां मूर्तिमती होकर हमारी सखी सहचरी बनकर सेवा में खड़ी है। पर नारद जी, मैं प्रसन्न नहीं हूं वृंदावन में रहकर भी। क्यों? मेरे पुत्र दुखी हैं, इसलिए मैं वृंदावन में नहीं रहूंगी। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं इस स्थान को छोड़कर बाहर चली जाऊंगी। नारद जी घबरा गए। भक्ति वृंदावन छोड़ के चली जाएंगी तो वृंदावन में रह क्या जाएगा? नहीं 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 भक्ति महारानी, आप बाहर जाने का विचार मत करना, अभी हम प्रयास करते हैं। नारद जी ने गीता का पाठ बार बार कान में सुनाया, वेद वेदांत का उद्घोष किया, कितनी आवृत्ति प्रस्थान त्रयी की कर दी, लेकिन ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई। क्या इसकी महिमा घटाई जा रही? घटाई नहीं जा रही महिमा। खरी बात है, पचे तो न पचे तो। ज्ञान विज्ञान की बातें केवल बातों में रह गई। क्या ईमानदारी से ब्रह्म सूत्र, उपनिषद और गीता पढ़ने वाले, उनकी अहंता ममता नष्ट होती है क्या? ऐसा देखने में कम आता है। नहीं होती है, कोई फायदा नहीं है, ये हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। पर सच्ची बात यह है कि कलयुगी प्राणी बड़ी बड़ी ऊंची बातों को तो याद कर लेता है, दलील, गीता में ऐसा लिखा, उपनिषद में ऐसा लिखा, अमुक जगह ऐसा लिखा है, लेकिन क्रियात्मक रूप में उसके व्यवहार में न ज्ञान होता है, न भक्ति होती है, न वैराग्य होता है। इसीलिए भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, बेहोशी उनकी दूर नहीं हो रही थी कि प्रस्थान त्रयी को तो लोग पेट भरने का साधन बना लेंगे, हम कहां से जागृत होंगे। इनको सीधे भगवत शरणागति, भगवान नाम जप, भगवान की आराधना उपासना, भगवान की लीला कथा सुनाकर भगवान में प्रेम पैदा करो तो ज्ञान वैराग्य अपने आप हो जाएगा। ये लेकिन नारद जी ने हार नहीं मानी। आकाशवाणी भी, नारद जी तुम्हारा उद्यम सफल होगा, इसके लिए तुम प्रयत्न करो। नारद जी बोले प्रयत्न तो कर ही रहा हूं। बोले तुम्हारा साधन सफल तब होगा जब किसी संत की प्राप्ति होगी। तत्ते कर्मा विधास्यन्ति साधव साधुभूषणा, साधुता जिनका आभूषण है वे संत बताएंगे सत्कर्म का स्वरूप क्या है। नारद जी तुम सत्कर्म का अनुष्ठान करो। यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, अपनी बुद्धि से जिसका निश्चय किया गया है वो सत्कर्म भी सत्कर्म नहीं है। किसी पोथी को पढ़ के निश्चित किया गया तो वो भी सत्कर्म सत्कर्म नहीं है। तब सत्कर्म क्या है? संत जो करने की आज्ञा दे दें वह करना ही सत्कर्म है। फिर से सुन लें, संत माने जैसे आजकल लोग मनमानी तरीके की बातें कर रहे हैं, उनकी बात मान के तो गड्ढे में गिरोगे। वैदिक सदाचार संपन्न जो विशुद्ध ज्ञानी भगवत भक्त हैं उन्हीं को साधु संत कहा जाता है। ऐसे महात्मा जो काम करने के लिए कह दें वो करो, वो सत्कर्म है। स्वामी जी ने जो कुछ कहा, सेठ जी ने जो कुछ कहा, भाई जी ने जो कुछ कहा, उसमें अपने स्वार्थ की गंध नहीं है। जीवों का कैसे फायदा हो, कैसे लाभ हो। एक महात्मा, हम आपको क्या कहें, एक महात्मा, उनका नाम हम जानकर नहीं ले रहे हैं,
बहुत अच्छी रहनी से रहकर भजन करने वाले महात्मा हैं। हमसे बड़ा प्रेम उनका है। तो उन महात्मा ने बताया कि हम तो बीए में पढ़ रहे थे और परीक्षा हो गई थी, बीए की परीक्षा दे चुके थे और अपने घर आए तो हमारे गांव के एक पंडित जी, उनके घर में कल्याण पत्रिका आती थी। तो उनकी पुरानी कल्याण पत्रिका, उसका आगे पीछे का पृष्ठ तो फट गया था, बीच बीच की थी। तो हमको पढ़ने का शौक था, हमने उसको पढ़ा। उसमें केवल एक लेख हमने पढ़ा, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का, भाई जी का, मनुष्य जन्म का प्रयोजन। क्या? मनुष्य जन्म का प्रयोजन। तो उन महात्मा ने कहते कहते रो पड़े। बोले उस एक लेख को पढ़ करके उसी रात्रि हमने गृह त्याग कर दिया और वृंदावन आ गए, संतों का आश्रय ले लिया। आज लगभग 30 वर्ष तो हमको उनको देखते देखते हो गया। एक सी रहनी से, पद्धति से रहकर उनका भजन चल रहा है। एक बार वृंदावन में किसी कथा में मेरे मुंह से उनका नाम निकल गया और सवेरे सवेरे आकर, वो कथा में तो आ जाते हैं महात्मा, वो आकर के सवेरे सवेरे आके बड़ी जोर जोर से रोने लगे। बोले महाराज हम गरीब साधु हैं, मर जाएंगे बेमौत, आप हमारा नाम ले दोगे, ऐसे महात्मा अमुक जगह भजन कर रहे हैं तो पहले तो सेठ साहूकार जाना शुरू करेंगे। अभी तो पैसा छूते नहीं है, संग्रह रखते नहीं है, ब्रज में भी एक जगह रहते नहीं है, 84 कोस ब्रज में घूमते रहते हैं, कभी बरसाना, कभी नंदगांव, कभी वृंदावन, कभी कहीं, कभी जमुना किनारे, कभी मानसरोवर। देखने में लगेगी नहीं महात्मा है। और भजन को छोड़ के दूसरा प्रयोजन नहीं। ये किसकी महिमा है? तो उन महात्मा ने हमसे कहा, एक लेख पढ़ा हमने कल्याण का, केवल एक लेख, मनुष्य जन्म का प्रयोजन, बस। और उसको पढ़ते ही हमारे मन में इतनी पीड़ा हुई कि अरे हमने अब तक जो कुछ किया है, हम करने जा रहे हैं, ये तो मनुष्य जन्म का प्रयोजन नहीं है। तो केवल भजन ही प्रयोजन है। तो अब सब कुछ छोड़ के भजन में लग जाना चाहिए। सब कुछ छोड़ के भजन में लग गए वो। ये है सत्पुरुष। ऐसे ही नहीं बोलते हैं, किसी साधन को वे आत्मसात करते हैं, फिर उस साधन का आश्रय लेकर स्वयं अनुभव करते हैं। अपना जब उनका उस साधन से कल्याण हो जाता है, अब वे अपने भीतर से निश्चय कर लेते हैं कि इसमें संदेह नहीं है, ये जीवों के कल्याण का साधन है। तभी वे किसी को उपदेश करते हैं कि तुम ऐसा करो, और फिर उसको जो मानते हैं उनके कल्याण में संदेह रह नहीं जाता है, उनका अवश्य कल्याण हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम जो कुछ बातें कह रहे हैं इनमें हमारी कोई बात नहीं है, सब सुखदेव जी की बातें हैं, व्यास जी की बातें हैं। इनके प्रति किसी को संदेह है क्या? अथवा किसी संत की बात करें तो वो संत की बात है, हमारी तो कोई बात नहीं है। तो उनको ज्यों का त्यों मान लो, काम बन जाएगा। शास्त्र जो है ना, वो खारे समुद्र के समान है और संत बादल के समान है। ये मेघ उठते हैं समुद्र से, मानसून उठता है समुद्र से, जलाहरण करते हैं मेघ समुद्र से ही, पर उसका क्षारांश वहीं छोड़ देते हैं, मधुरांश को अपने में ले लेते हैं, और जब बरसते हैं तो हो ही जलद जग जीवन दाता, सबके जीवन दाता बन जाते हैं। और जैसा समुद्र में पानी है खारी, वैसे ही का वैसा ले लें और वैसा ही बरसाने लग जाएं तो अपने आप प्रलय हो जाएगा। सब पेड़ पौधा मकान बिल्डिंग सब नमक के पानी से सब गल जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा। वेदादि शास्त्र पुराण
वो खारे समुद्र के समान हैं और संत बादल के समान हैं। उसका क्षारांश उसी में छोड़ देते हैं, मधुरांश जिसको मानकर केवल जीव भजन में लग जाए, भगवान उनका उसका कल्याण हो जाए, उतने ही अंश को ले लेते हैं। अब उतने अंश को लेकर के फिर उसका उपदेश करते हैं, उससे जीवों का